हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन गिल है। मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था और मैं यहाँ आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। राइट नाउ, पिछले लेक्चर में हमने ड्राई यूनिट वेट पे हमारी डिस्कशन को छोड़ा था। ड्राई यूनिट वेट में हमने किया था दैट ड्राई यूनिट वेट इज वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और अगर हमारा सॉइल अभी की कंडीशन में ड्राई स्टेट में ही है तो उसका बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट के इक्वल हो जाएगा। राइट, पर एक चीज है जो ड्राई यूनिट वेट के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन की है, दैट ड्राई यूनिट वेट जो है ना, वो ये बताता है कि हमारा जो सॉइल है वो कितना डेंसली या कितना लूजली पैक्ड है, कितना घना है या कितना लूज है। राइट, डेंस और लूज। पर वो कैसे? देखिए, ड्राई यूनिट वेट क्या था? ड्राई यूनिट वेट वाज, लेट मी, जो हमने आज डिस्कस करना है वो हम करेंगे, पर पहले इस चीज को हम कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम। राइट, तो जो ड्राई यूनिट वेट है ये हमें क्या बता रहा है कि इतनी ही वॉल्यूम में कितने सॉलिड्स पैक्ड हैं। मैं आपको दो सॉइल दे दूं, पहले सॉइल में इतनी ही वॉल्यूम में इस कह दूं कि इसका पहले सॉइल का ड्राई यूनिट वेट मैं आपको बता दूं दैट इट इज 15, दूसरे का बता दूं 20। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इतनी ही वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉलिड्स 15 है फर्स्ट केस में, और सेकंड वाले केस में इतनी ही वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉलिड्स 20 है। मतलब सेकंड वाले केस में इतनी ही वॉल्यूम में, इतनी वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले ली, इतनी ही वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड्स पैक्ड हैं। ठीक है ना, ज्यादा सॉलिड्स है, वेट सॉलिड्स का ज्यादा मतलब ज्यादा सॉलिड्स पैक्ड है। ठीक है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम उतनी है, इतनी ही वॉल्यूम। राइट, एक जगह तो एक जगह है, एक बाल्टी है तो एक बाल्टी ही है, इतनी ही वॉल्यूम है। अब इतनी ही वॉल्यूम में हमने सॉलिड्स को पैक करना है। सॉलिड्स को पैक करना तो मैंने आपको बताया ही है, इतनी ही वॉल्यूम में पैक करना सॉलिड्स को। एक जगह पर आप कह रहे हो कि 15 को पैक कर पाए, सेकंड में कह रहे हो कि 20 को पैक कर पाए। ऑफ कोर्स डेंस कौन सा हुआ? जिसमें आप 20 को पैक कर पाए वो हुआ डेंस। ठीक है ना, तो डेंसिटी एक तरह से ड्राई यूनिट वेट जो है ये बताता है कि हमारे जो सॉलिड्स हैं कितने डेंसली या कितने लूजली पैक्ड है। राइट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज ग्राउंड वाटर, ग्रेविटी वाटर और फ्री वाटर। हम धीरे धीरे समझे कि इस जो हम ग्राउंड वाटर कहते हैं उसको हमने ग्रेविटी वाटर और फ्री वाटर का नाम क्यों दिया है। ठीक है, ग्राउंड वाटर हम वी आर वेल अवेयर विद दैट, बहुत लोगों ने अपने मोटर्स भी लगाई होती हैं ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए कि अगर बाहर से सप्लाई नहीं आई देन वी कैन एक्सेस इट थ्रू ग्राउंड वाटर। ठीक है, कई कई जगह पर सोर्स ऑफ वाटर ही ग्राउंड वाटर होता है, पीने का या यूज करने का सोर्स ही ग्राउंड वाटर होता है वहां पे। राइट, और वैसे भी किसान भी, ऐसे बहुत किसान हैं जो ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। राइट, तो ये ग्राउंड वाटर इस टर्मिनोलॉजी से तो हम वेल अवेयर हैं, पर इसको हम अब सॉइल मैकेनिक्स के व्यू से थोड़ा डिटेल में, थोड़ा टेक्निकली समझेंगे। राइट, ग्राउंड वाटर है क्या? इट इज द वाटर दैट इज सब्जेक्टेड ओनली टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारे उस वाटर पे लग रही है जिसको हम ग्राउंड वाटर कह रहे हैं। कोई और तरह की कोई फोर्स, प्रेशर फोर्स या कोई और तरह की फोर्स इस वाटर पर नहीं लग रही। सिर्फ और सिर्फ ना कोई
टेंशन वाली फोर्स, ना ऐसी फोर्स वैसी फोर्स। आगे हम पढ़ेंगे कैपिलरी वाटर, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे वाटर पर टेंशन वाली फोर्स भी लग रही है। ठीक है, उसको हम ग्राउंड वाटर नहीं कहते, उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, राइट। तो ग्राउंड वाटर कौन सा है, उसकी खासियत क्या है, दैट इट इज सब्जेक्टेड ओनली टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हमने यहां पर उसका नाम मेंशन किया है ग्रेविटी वाटर। ग्राउंड वाटर का ही दूसरा नाम है ग्रेविटी वाटर। अगर कहीं पे आपको बोल दिया जाए ग्रेविटी वाटर, तो समझ लीजिए ग्राउंड वाटर की ही बात की जा रही है वहां पे, राइट। फ्री वाटर भी इसे कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इस पे कोई और फोर्स लग नहीं रही, राइट। मैंने आपको बताया क्या कि इस पे सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगती है, कोई और फोर्स लगती नहीं। और एक और बात ये कि ये फ्री लेवल सरफेस ऑफ वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर जो वाटर होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स, अगर कैपिलरी वाटर है तो वो सैचुरेट करेगा, नहीं तो जो ग्राउंड वाटर की जो सीमा है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। फ्री वाटर सरफेस लेवल जो है उसको ग्राउंड वाटर रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी की इस पे फोर्स लग रही है, कोई और लग नहीं रही, तो इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री वाटर, राइट। नाउ इसके बारे में यह है कि दैट इट ओबेज ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जो हम इन जनरल फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का। जैसे आपको पता है, हम पढ़ते हैं कि जब हमारा जो वाटर होता है जब स्टैटिक में होता है तब ऐसे बिहेव करता है, जब वो फ्लो करने लग जाता है तब ऐसे करता है, राइट। फ्लूइड स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स में आप ये चीजें पढ़ते हो। तो वो जो लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स आपने वहां पे पढ़े हैं, वो सारे लॉज इस पे एप्लीकेबल होंगे। किस पे? ग्राउंड वाटर पे, जिसको हमने ग्रेविटी वाटर या फ्री वाटर भी कहा, ठीक है। दैट इट ओबेज ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट कंटिन्यूअसली फिल्स ऑल द वॉइड्स ऑफ द सॉइल अप टू ग्राउंड वाटर टेबल लेवल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि ग्राउंड वाटर टेबल जो फ्री वाटर सरफेस लेवल है, जो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल ने मार्क कर दी, इसके नीचे नीचे आप जहां पर भी जाओगे आपको सिर्फ टू फेज सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। हमने किया था फेज डायग्राम में थ्री फेज सिस्टम और उसके बाद टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में हमने दो सिस्टम करे थे। पहला, सॉलिड के साथ सिर्फ वाटर ही है, वॉइड में वाटर ही फील्ड है, एयर है ही नहीं। तीसरा ड्राई केस किया था कि सॉलिड्स के अलावा वाटर है ही नहीं, सिर्फ एयर ही एयर है। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये टू फेज सिस्टम है। टू फेज में भी सैचुरेटेड सिस्टम है कि जिसमें सॉलिड्स के अलावा सिर्फ वाटर ही वाटर है, हवा है ही नहीं। ये मान लो मेरे पास एक ग्राउंड वाटर टेबल की मैंने बाउंड्री मार्क कर दी। अब इसके नीचे मैं सॉलिड्स बना दूं, राइट। ये सॉइल सॉलिड्स मैंने बना दिए। ये क्या है? सॉइल सॉलिड्स। अब जो भी मैंने जितनी भी बाउंड्री, मान लीजिए इतनी बाउंड्री है, राइट। इतनी बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं, इतनी बाउंड्री की बात। तो जो भी वॉइड्स हैं हमारे सॉइल में, इस बाउंड्री के नीचे नीचे कहां पर? जहां पर ये ग्राउंड वाटर फ्री वाटर सरफेस लेवल, फ्री वाटर हमने कहा ना, फ्री वाटर सरफेस लेवल मार्क कर रहा है हमारा ग्राउंड वाटर, उसके नीचे जो भी वॉइड्स है ना, सारे वाटर से फिल्ड है। सारे के सारे, सारे के सारे वॉइड्स, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। कोई भी ऐसा वॉइड नहीं है जिसमें एयर हो। सारे के सारे, सारे के सारे वॉइड्स, सारे के सारे वॉइड्स वाटर से फिल्ड है। एक भी ऐसा नहीं है वॉइड जिसमें एयर हो। each and every void is filled with water. It continuously fills all the voids of the soil up
अप टू मतलब वहां तक, कंटिन्यूसली फिल्स, हर जगह पे कंटिन्यूसली फिल्स all the wards of the soil, all the wards of the soil up to ground water table level. ये क्या है? this this is ground water table level. It continuously fills all the wards of the soil, all the wards of the soil up to ground water table level. ये खासियत है ग्राउंड वाटर की, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का यूनिट वेट है दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सैट से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट है वो क्या है, नाम से देख लो, राइट। ये है तो यूनिट वेट, ठीक है, गामा है, पर किस स्टेट में? सैचुरेटेड स्टेट में। जैसे ड्राई यूनिट वेट हमने किया था, ड्राई यूनिट वेट हमने किया था ना कि है वो यूनिट वेट, पर कब? जब हमारा सॉइल ड्राई स्टेट में चला जाए। वैसे ही सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट वो यूनिट वेट है जब हमारा सॉइल उसकी सैचुरेटेड स्टेट में चला जाए, मतलब टू फेज सिस्टम बन जाए, सॉलिड और वाटर सिर्फ यही रहे। हाँ, अगर वो पार्शियली सैचुरेटेड है या वो ड्राई स्टेट में है तो ठीक है, उसकी पूरी की पूरी वॉइड्स को पानी से भर दो, चाहे वो पार्शियली सैचुरेटेड है चाहे वो ड्राई स्टेट में है। अब वाली स्टेट में जो उसका यूनिट वेट होगा ना वो होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट, राइट। तो गामा सेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल in saturated state टू यहां पे या तो मैं ये लिख दूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट, जैसे मैंने ड्राई स्टेट में किया था, पर मैंने आपको वहीं पर करके दिखा दिया कि दैट इज नथिंग बट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो जो भी हम ये यूनिट्स वेट्स कर रहे हैं ना, इन सभी में सिवाय एक के जो हम लास्ट में करेंगे वो भी आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों, सभी में नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ रहा है, राइट। तो ये हमने देख ही लिया कि अगर हम मैं अगर यहाँ पे ये भी लिख दूं कि वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट, तो आपको पता है कि वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के इक्वल ही आ जाना है, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये चीज आपने ड्राई यूनिट वेट के केस में देख ही ली है। सो दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। नाउ वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट, वेट ऑफ सॉइल क्या होगा सैचुरेटेड स्टेट में? सॉलिड प्लस वाटर। वेट तो यही रहना है। ड्राई स्टेट में हमने क्या लिखा? वेट ऑफ सॉलिड। क्यों? उसमें वाटर था ही नहीं। अब यहां पर वाटर है और इतना है कि पूरे के पूरे वॉइड्स ही वाटर से भर गए, इतना वाटर है, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर आ जाएगा इसमें, राइट, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ कोर्स। ये हमारा आ जाएगा गामा सेट। इसको हम टोटल वेट भी कह सकते हैं इन सैचुरेटेड स्टेट। टोटल वेट है ये, बट इन सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेट में टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। हमने अब इस सैचुरेटेड यूनिट वेट के केस में क्या कहा कि हमारा सॉइल जिस भी स्टेट में हो, पार्शियली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ड्राई, कैसी भी स्टेट में हो, उसको सैचुरेटेड स्टेट में ले आओ, फिर उसका यूनिट वेट बताओ। अब जो यूनिट वेट बताओगे ना वो होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। पर क्या हो, अगर हमारा सॉइल पहले से ही सैचुरेटेड हो तो फिर उसका जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है वो तो वही हो जाएगा ना जो उसका यूनिट वेट था, और जो यूनिट वेट उसका एग्जिस्टिंग कंडीशन में था उसको तो हम बल्क यूनिट वेट बोल के ही आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ड्राई यूनिट वेट वाले केस में देखा था ना कि अगर हमारा सॉइल पहले से ही ड्राई स्टेट में है
तो उसका बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। ऐसे इसमें भी अगर हमारा सॉइल पहले से ही सैचुरेटेड स्टेट में है, पहले से ही, तो उस केस में जो बल्क यूनिट वेट है दैट विल बिकम इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट, राइट। इफ soil, let me write it with another marker. If soil is in saturated state और saturated condition, जो मर्जी आप कह सकते हैं इसको, एक ही बात है, देन उस केस में, उस स्पेसिफिक केस में जब हमारा सॉइल पहले से ही सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो उस केस में बल्क यूनिट वेट विल बिकम इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो अगर हमारा सॉइल पहले से ही ड्राई स्टेट में है तो गामा बल्क गामा ड्राई के इक्वल होगा। अगर हमारा सॉइल पहले से ही सैचुरेटेड स्टेट में है तो गामा बल्क गामा सैचुरेटेड के इक्वल होगा। अगर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है तो ड्राई स्टेट में ले आओ, फिर उसका यूनिट वेट जो होगा वो ड्राई यूनिट वेट के इक्वल होगा। अगर सैचुरेटेड कंडीशन में ले आओ तो फिर जो उसका यूनिट वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट, राइट। कंसेप्ट आप समझो। हाँ, अगर न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना, वॉइड्स में जो खाली वर्ड्स हैं, चाहे वो पूरी की पूरी खाली है, पूरी की पूरी में एयर ही है, या कुछ वर्ड्स है ऐसी जिसमें एयर है, तो उसमें पानी भर दो, ठीक है। पानी भर के तो देख लो कि उसका कितना वेट आ रहा है। अब टोटल वेट कैलकुलेट कर लो। टोटल वेट कैलकुलेट कर लिया, टोटल वेट सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया। टोटल वॉल्यूम वो तो आपको पता ही है, टोटल वॉल्यूम वो क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करना है तो सिर्फ सॉलिड का वेट ले लो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सिंपल। हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल। मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल से आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, राइट। नो, अब आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जाके अपने कंसेप्ट्स को और आगे बिल्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उसके साथ शेयर करके आप इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।